जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। नमस्कार साथियों, आप सबको द जीनियस जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके बीच कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं जिसमें एमए तथा पीजी की पढ़ाई होती है, और ये हिंदी ऑनर्स का क्वेश्चन है उससे, तथा सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है। जो पीजी का 4 सेमेस्टर होता है उसमें से सेम 1 का ये वाला क्वेश्चन है, जो 2024-26 सेशन के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022-24 सेशन का। इसके बाद हुआ है 2023-25 सेशन का क्वेश्चन, उसका भी हम डिस्कशन कर देंगे अगला वीडियो में। ये है उससे पहले का, आप समझ लीजिए। और आप लोग का जो सेशन रहेगा वो 2024-26, ये फिर आने वाला 25-27 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देख लीजिए। इसमें आपको हम पहले इसका मार्क पैटर्न के बारे में समझा देते हैं। जो इसका मार्क रहता है, CC 101 से लेकर CC 105 तक सेम 1 में रहेगा। ये CC 101 का हिंदी साहित्य का आदिकाल का क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा कि आप सबने यदि सिलेबस को अच्छी तरह से देखा है तो आप सबको सब पता होगा। फिर भी हम आपको बता दें कि 70 नंबर का, ये देखिए फुल मार्क 70 का इसमें आएगा, जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एग्ज़ाम होगा, तथा 30 नंबर का कॉलेज के अंतर्गत होगा, जो इंटरनल कहा जाता है। अपना अपना कॉलेज में अपने अपने अकॉर्डिंग करता है, किसी भी डेट में आके करवा लेगा। तो चलिए, इसमें हम आपको उससे पहले आपको इसका सिलेबस थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें प्रथम वर्ष सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। क्या 1 2 3 4 4 ठो यूनिट रहता है इसका। इसमें 4 ठो यूनिट में आप देखिएगा कि अंतिम यूनिट में अमीर खुसरो का रहता है साहित्यिक परिचय, विद्यापति की पदावली तथा डॉक्टर नरेंद्र झा का है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसीलिए हम आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यूनिट 2 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टच करेगा। देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जैसा हो आप ये कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, तो आपको हम पहले ही बता चुके कि 70 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो पहला आता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो आसान क्वेश्चन है। तो इसका लेखक है, इसका आंसर होगा आचार्य हजार्य प्रसाद द्विवेदी जी। आप इसका टिक मार्क देख के अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा, काहे कि ये बच्चों से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। तो वो लोग अपने मन से मारा होगा, सही मारा है गलत मारा है कुछ भी किया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा, हम बता देते हैं आप लोग को, 2 नंबर। चलिए, इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये 3 नंबर होगा। चलिए दूसरा में आते हैं, मैथिली कोकिल का किस कवि को कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है। तो विद्यापति जी को, इसका आंसर होगा विद्यापति जी। विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा जाता है, समझ लीजिए, 1 नंबर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि हम स्वयंभू को कहते हैं। 5वां क्वेश्चन में आते हैं, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है। देखिए, इसमें जो जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से कुछ डाउट भी है। कहीं कहीं पर 1253 से लेकर 1324 ईस्वी तक माना गया है, नहीं 1325 ईस्वी तक, और कहीं कहीं पर 1255 से 1324 तक भी माना गया। तो इसमें जो 1255 से 1324 वाला है उसी को आप मानिए। फिर आप लोग देख लीजिएगा, कुछ बुक में यदि इसका डिटेल्स मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे। तो विद्यापति जी राजा शिव सिंह ये नरेश के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के छंदों को अजायब घर कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो, दूसरा विकल्प इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रस प्रधान ना होकर श्रृंगार प्रधान है। मतलब श्रृंगार प्रधान का ग्रंथ कौन सा है। तो श्रृंगार प्रधान का ग्रंथ है आप सबका पृथ्वीराज, इसका आंसर होगा आपका, रुकिए, तो इसका आंसर होगा आप सबका चौथा नंबर। ये गलत टिक मारा हुआ है, इसका आंसर होगा बिसलदेव रासो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है, पाहुर दोहा के रचयिता कौन है। तो पाहुर दोहा का रचयिता है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा राम सिंह जी, राम सिंह जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिकाल को चरण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा जी। चलिए 10 तो क्वेश्चन हो गया। अभी हम
लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जो 15 नंबर करके होता है, 15 नंबर करके होता है, उसमें 8 क्वेश्चन का श्रृंखला रहता है, उसमें 4 क्वेश्चन आप सबको करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी, समीक्षा करें। रासो काव्य को प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। हिंदी साहित्य का आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालें। हिंदी साहित्य, ये दो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर विचार कीजिए। हट कहाँ से आ गया सब। अरे, पृथ्वीराज रासो की पृथ्वीराज रासो की पारमण्यिकता पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख जैन कवियों और उनके काव्यों का उल्लेख कर हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण की विवेचना करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, काहे कि ये बीच में जो साल गैप हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन आया उसका भी हम डिस्कशन कर देंगे, तो उसको और इसको और उसको मिला के आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दे। चौथा पूरे 8वां क्वेश्चन है। इसमें से 4 टो क्वेश्चन आप सबको करना हो, 10 से 10 टो करके पूरा क्वेश्चन करके आ जाइएगा। चलिए, धन्यवाद आप सबको। जय जवाहर, जय झारखंड।